साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, वहाँ के नूरपुर के टप्पल गांव की। साथियों, वहाँ स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई थी कि इस गांव में लगभग 150 से 200 जो हिंदू दलित परिवार थे वो अपने उस गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। साथियों, इस संबंध में हम इस समस्या की जड़ पे जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रदेश और देश में जगह जगह इस तरह की समस्याएं क्यों होती हैं। साथियों, आपने इतिहास में 1947 से पहले वाला मंजर आपने देखा होगा और वहाँ पर जो बातें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ, आज भी वही बातें अपनी जगह खड़ी हुई हैं। साथियों, समस्याएं ये है मुस्लिमों के साथ में कि उनकी कुरान में हराम और हलाल इसका जगह जगह जिक्र है और जो उनके धर्म के हिसाब से, उनकी कुरान हदीस और सुन्नत के हिसाब से जो भी काम हराम है वो मुसलमानों के लिए हराम है। लेकिन साथियों, उनकी जो कुरान हदीस और सुन्नत में ऐसे हराम को रोकने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल आज वो भारत में भी करते हैं, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। साथियों, सबसे पहली बात आती है मूर्ति पूजा। जो इस्लाम का मजहब है वो मूर्ति पूजा के नफरत पर ही उसकी बुनियाद खड़ी हुई है। और दूसरी तरफ जो हिंदू सभ्यता है, सनातन धर्म है, हिंदू सभ्यता है, उसमें मंदिरों का और मूर्ति पूजा का एक विशेष स्थान है। तो साथियों, जब ऐसी जगहों पर जहां पर मुस्लिम बहुसंख्या में हो जाते हैं वह मूर्ति पूजा, मंदिरों, मूर्तियों, इन सब का विरोध करते हैं और उसी तरीके से विरोध करते हैं जो उनकी मजहब की किताबों में लिखा हुआ है और जो इमाम उन्हें सिखाते हैं। और साथियों, इसी हराम और हलाल के युद्ध में जो अल्पसंख्यक काफिर हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, उन्हें ये मजबूर कर देते हैं वहां से भागने में। और फिर ऐसे गांव में, ऐसी तहसील में शरीयत का खेल शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा साथियों कि जब मुस्लिम किसी गांव में बसता है तो चारों तरफ के जो जगह जगह फैले हुए मुस्लिम है वो सब आकर उसी गांव में बसने लगते हैं और एक छोटे इलाके को ये मुस्लिम बहुसंख्या में परिवर्तित कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वहां इनकी आबादी लगभग 100% हो जाती है और फिर वहां शरीयत का शासन चालू हो जाता है। फिर साथियों, वहां संविधान नहीं, वहां शरीयत चलता है। इस तरीके से आपने देख रखे होंगे कि प्रदेश में अनेक ऐसे गांव इस प्रकार से बना रखे हैं, निर्मित कर रखे हैं। साथियों, इन्हीं गांव में एक गांव है अलीगढ़ का, नूरपुर टप्पल। वहां भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। लगभग 100 से 125 हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ये एक विशेष समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय है, उसके कृत्यों से भयभीत है और गांव में लगभग लोग शांत हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि अभी तो पुलिस है। लोग सोचते हैं पुलिस जाने के बाद फिर वही मंजर होगा जो पहले हुआ करता था। साथियों, उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना के बाद अब अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में भी धर्म विशेष के लोगों के उत्पीड़न से हिंदुओं के पलायन का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अखबारों में आपने सुना होगा।
पड़ा होगा। साथियों, नूरपुर गांव की आबादी करीब 3,500 है, जिसमें 80% के आसपास मुस्लिम हैं और 20% के आसपास हिंदू हैं, जिसमें अधिकांश दलित हैं। साथियों, इस गांव में 3 मस्जिद हैं और 1 मदरसा है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गांव नूरपुर के गांव में कोई भी एक भी मंदिर नहीं है। और ये गांव नूरपुर के पीड़ित समुदाय ने ये बात बताई। साथियों, उन्होंने मंदिर बनवाने की इच्छा भी जताई और ये भी बताया कि यहाँ के मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नाजायज है, इसलिए मुस्लिम यहाँ न मंदिर बनाने देंगे और न ही पूजा पाठ करने देंगे। और ऐसा ही पहले हुआ है, न तो ये मंदिर बनाने देते हैं और न ही पूजा पाठ करने देते हैं। साथियों, गांव में अभी 26 मई को एक अनुसूचित जाति के ओम प्रकाश की बेटियों की शादी थी और उन्होंने फिर आरोप लगाया कि इस दौरान दूसरे समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बारात को चढ़ाने से रोका, बारातियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि बारात चढ़त के साथ लड़की के घर आ रही थी। मुख्य मार्ग पर मस्जिद के पास विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। भीड़ ने बारातियों और गांव के हिंदुओं पर लाठी, डंडे और रॉड से हमला कर दिया, कई लोगों को घायल कर दिया। साथियों, आरोप है कि हिंदुओं की लड़कियों की बारात का विरोध जो है उसका पहला मामला नहीं है। ये पिछले 8-10 सालों से ऐसा ही चल रहा है। इससे पहले भी गांव में घटनाएं हो चुकी हैं। मुसलमान मस्जिद के सामने से बारात निकालने का हमेशा सदैव विरोध करते रहे। फिर अगर एक वही रास्ता हो तो बारात आखिर कौन से रास्ते से ले जाई जाए? सीधा सा मतलब है कि इस गांव में बारात नहीं निकलने देंगे। साथियों, गांव के 125 हिंदू परिवारों ने पलायन की चेतावनी देते हुए जब घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिख दिया और ये बात सोशल मीडिया तक पहुंची। सोशल मीडिया गांव के घरों के बाहर मकान बिकाऊ का जैसे ही फोटो वायरल हुआ, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। साथियों, पहले इन आरोप पर प्रार्थना पत्र दिए, इससे पहले भी दिए गए। कई बार पुलिस ने समझौता भी कराया, लेकिन परिणाम वही शून्य। इस बार भी परिणाम शून्य ही था। लेकिन जब यह समाचार वायरल हुआ तो पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गए। साथियों, सवाल है कि इस्लाम में जो कुछ भी हराम है वो मुसलमानों के लिए हराम है, काफिरों के लिए नहीं। और अगर उसे जब काफिर करते हैं तो क्या मुसलमान उनकी पिटाई करेंगे? क्या मुस्लिमों के गांव में मूर्ति पूजा नहीं करने देंगे? साथियों, जबकि मूर्ति पूजा हिंदू सभ्यता, इसमें उनका जो धर्म का हिस्सा है वो मानते हैं। अब साथियों, इसका इलाज क्या है? बार बार समझौते होंगे, लेकिन जब पुलिस और प्रशासन चला जाएगा तो वही होगा जो पहले होता रहा है। लोग जेल में जाएंगे, जमानत पर छूटेंगे और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। तो साथियों, सवाल इस बात का है कि जब तक ऐसे धर्म के अंधे कठमुल्लों का इलाज नहीं होगा, इनके मन में जनता, संविधान, पुलिस और प्रशासन का भय नहीं होगा, ये सब कुछ ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा बार बार। और फिर एक दिन इन दलित परिवारों को मजबूर होकर यहां से भागना ही पड़ेगा। साथियों, अल्पसंख्यक दलितों के मन में भी
पुलिस प्रशासन जनता सबको मिलजुल कर इनके मन में भरोसा जगाना होगा ताकि वो लोग शांतिपूर्वक वहां रह सकें और वो सब कुछ कर सकें जो जायज हो। साथियों, वहां एक मंदिर का निर्माण भी होना बहुत ही आवश्यक है ऐसी परिस्थितियों में, ताकि मूर्ति पूजा को स्वीकार करने की इन मुस्लिमों को आदत पड़ जाए, इनकी घंटियां सुनने की इनको आदत पड़ जाए। और जो इनकी जिद है कि हम मस्जिद जिस गांव में होगी, जिस गांव में मुसलमान रहते होंगे, वहां पर मूर्ति पूजा नहीं होने देंगे, इससे इनको पीछे ढकेला जा सके। और साथियों, जब मंदिर बन जाएगा तो मुझे विश्वास है कि मूर्ति पूजा के प्रति इनके मन में जो नफरत है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे इन्हें पूजा पाठ सुनने की भी आदत हो जाएगी। इस प्रकार से साथियों, हम गांव में एक सामाजिक बदलाव ला करके इन समस्याओं का सदैव के लिए छुटकारा कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।